ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, हम लोग 8 तक देख लिए थे, उसको पार्ट 3 मतलब बीच में वीडियो ही कट गया था। ठीक है, तो अब उसको फिर से बनाए, उससे अच्छा है कि अलग ही वीडियो कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 का ए यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी लंबा होने वाला है, तो अच्छा है कि पार्ट 4 में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 4 में देखिएगा, आराम आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कितने लोग, जो पहले से पढ़े होंगे उनको तो सभी टर्म पता होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, नहीं तो लगेगा वो भी VF है, वो भी G है, वो भी VF है। ठीक है, एगो कैपिटल भी होता है, एगो स्मॉल भी होता है, ये सब टर्म रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि सब VF ही जना रहा है, सब VG ही दिख रहा है। तो आपको नाम अगर याद हो जाएगा ना, तो बहुत ही आसान लगेगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये वेसल ऑफ वॉल्यूम, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 0.04 मीटर क्यूब कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर, जिसमें कि 0.04 मीटर क्यूब मिक्सचर है सैचुरेटेड वाटर एंड द सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम का एक मिक्सचर है जो कितना वॉल्यूम का है, 0.04 मीटर क्यूब का है। ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, उसमें जो टेम्परेचर है कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 0.04 मीटर क्यूब का एक मिक्सचर है सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम का। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। क्या क्या निकालना है आपको, द मास ऑफ द लिक्विड निकालना है, अच्छा सॉरी, द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट, उसका मास भी दिया है, जो आपके वॉल्यूम है ना दिया हुआ 0.04 मीटर क्यूब का मिक्सचर का, उसका मास दिया हुआ है 9 kg का, यानी मास दिया हुआ है। फाइंड द प्रेशर, आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, मास निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, इंथैल्पी निकालना है, एंट्रोपी निकालना है और इंटरनल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो इतना चीज आपको निकालना है बारी बारी से। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होने वाला है और समझते चलिएगा, अच्छे से हो सके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, हो सके क्वेश्चन आ जाए। और आपको एक स्टीम टेबल का यूज करना है, करना नहीं, आपके बुक दे दिया, खुद दे दिया, क्वेश्चन खुद दे दिया है। तो यहाँ पे आपका जो सैचुरेशन प्रेशर है वो PST से हम डिनोट करेंगे, तो नाम भी याद करते चलिएगा। 3.973 मेगा पास्कल दिया हुआ सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करें, स्मॉल भी रहेगा। ठीक है, स्मॉल VF का वैल्यू है 0.012512 मीटर क्यूब पर केजी। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, VF इक्वल टू 0.00122512 मीटर क्यूब पर केजी। अगर हम VG की बात करें तो उसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर, यानी वेपर मतलब स्टीम। यहाँ पे हम वेपर का यूज करेंगे, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टीम लिखा हुआ है, तो स्टीम पढ़िए चाहे वेपर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर यानी सैचुरेटेड स्टीम का वैल्यू दिया हुआ है, VG का वैल्यू 0.05013 मीटर क्यूब पर केजी। HF क्या हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ लिक्विड का जो स्पेसिफिक इंथैल्पी है वो 1085.36 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपर की बात करें, G जिसमें लगा रहेगा ना वो वेपर समझिएगा, F जो लिखा रहेगा वो मतलब लिक्विड समझिएगा। ठीक है, तो समझिएगा, नहीं समझना ही है। F है जो लिक्विड है, G क्या है, वेपर है, तो 1716.2 किलो जूल पर केजी। और यहाँ पे जो SF है यानी स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ लिक्विड है, SF है 2.7927 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वेपर की बात करें तो 3.2802 किलो जूल पर केजी केल्विन है। ठीक है, ये स्टीम टेबल में रहता है, ऑलरेडी दिया रहता है। अगर क्वेश्चन दे देगा तो स्टीम टेबल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको मन है तो ले जाइए, नहीं मन है तो आपको क्वेश्चन में वैसे रहेगा तो दिया ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब दिया रहेगा, गिवन डाटा तो दिया हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे जो निकालना है सब का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तबे, है तो बहुत आसान, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे प्रेशर का, मास का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का, ठीक है, इंथैल्पी का, एंट्रोपी का, इंटरनल एनर्जी का, सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और बाकी टर्म आप जो बोले हम टर्म, वो टर्म याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो आपका दिया हुआ था वेसल्स का, जो ये तो गिवन डाटा में सब दिया ही था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ वेसल्स का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.04 मीटर क्यूब।
बेसिस वॉल्यूम जो दिया हुआ है V का वैल्यू 0.04 मीटर क्यूब है। MF का वैल्यू दिया हुआ है यानी मास ऑफ लिक्विड, MF AF मतलब क्या बोले थे लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड जो दिया हुआ है 9 kg दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बात कर रहा है इसमें एक ही स्टेट की बात कर रहा है, चेंज पाथ नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा सैचुरेशन प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन को तो आंसर आ गया, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं था, तो यही सीधे हो जाएगा कि ये प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ से पहले समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है, अगर ओवरव्यू हम क्वेश्चन की बात करें तो एक आपके पास कंटेनर है जिसमें 0.04 मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम का कोई मिक्सचर है, जो मिक्सचर किसका किसका है, तो वाटर लिक्विड का था और किसका था, वेपर का था ना। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ऊपर क्या लिखा हुआ था, कंटेन मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम का, सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम का मिक्सचर यहाँ पे डाला हुआ है जिसका वजन जो है 9 kg है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे इसका ये जो फ्लूइड का मास दिया हुआ था, वेपर का नहीं, सिर्फ फ्लूइड का मास दिया हुआ था, ठीक है। तो टोटल मास कितना होगा, तो मास निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल मास निकालना है ना, यानी जो फ्लूइड का मास है अब प्लस जो वेपर का मास है स्टीम जो दिया हुआ है, वो दोनों को ऐड कर देंगे, वही मेरा क्या होगा, टोटल मास होगा। तो टोटल मास निकालने के लिए MF का वैल्यू चाहिए, तो MF का वैल्यू मास ऑफ लिक्विड जो दिया हुआ है 9 kg, ये तो दिया हुआ ही है। mg वेपर का मास कितना होगा, तो वेपर के मास के लिए हमको क्या चाहिए, तो वेपर ऑफ हमें जो mg का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्टीम वेपर, वॉल्यूम कैपिटल भी से इसको लिख रहे हैं, कैपिटल भी से, और क्या लिखना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर किससे हो जाएगा, स्मॉल vg से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले यहाँ आपको क्या निकालना है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ वेपर स्टीम वेपर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम वेपर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, सबसे पहले उसके लिए हमको क्या नहीं, क्योंकि हमको देखिए अब यहाँ बात समझते जाइएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के है। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इससे इसको चोरी भी नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो ये सब फेरा में मत रहिएगा, ठीक है, उलट पुलट के रख देगा तो आपको और दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि हमको टोटल मास निकालना था, मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मास तो लिक्विड का दिया हुआ है, वेपर का हमको निकालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आपका वेपर का जो वॉल्यूम होगा स्टीम वेपर का, ठीक है, मतलब शुरू बार बता दिए तो स्टीम को वेपर समझिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर बटा वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कंफ्यूज होइएगा, नाम याद रहेगा तब भी समझ पाइएगा। ए हो गया सैचुरेटेड का, ठीक है, ए हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर का, दोनों का रेशियो करेंगे तो आपका निकलेगा मास ऑफ वेपर, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है क्या, अब इसके लिए हमको VG निकालना है, तो VG के लिए हमको VF दिया हुआ है, VF दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो VG टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो VG नहीं निकल देगा। अगर हम V को हमको निकालना है क्या, VG निकालना है, तो V माइनस VF कर दें, V माइनस VF, यानी V माइनस VF कर देंगे तो VG का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, VF चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, तो मास ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल जाएगा। टोटल वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर निकालना है, यानी VG का वैल्यू क्या हो जाएगा, V माइनस VF हो जाएगा। तो V का वैल्यू टोटल वॉल्यूम 0.04 था माइनस 0.0126 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा VG का वैल्यू। मास ऑफ सैचुरेटेड स्टीम कितना हो जाएगा, mg का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जो मास वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेपर टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है, यानी कैपिटल VG अपॉन स्मॉल VG। स्मॉल VG स्टीम टेबल में दिया हुआ था, एक किसका वैल्यू है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम वेपर का है, ठीक है। दोनों को रेशियो कर दीजिएगा, आपका मास ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम निकल जाएगा। अब मास ऑफ मिक्सचर किसके किसके बराबर होगा, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड का। तो मास ऑफ वेपर यहां से निकाल लिए 0.573 प्लस 9, ये दोनों को मिला दीजिएगा, आपका मास ऑफ द मिक्सचर आ गया। तो
ऐसे तो है आसान, लेकिन 2-3 टर्म है जिसके वजह से आप क्या गए होंगे, गड़बड़ा। तो इसलिए हम एक बार रिपीट करेंगे ताकि आपको आगे नहीं, आगे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहीं पे कंफ्यूज होने वाला था। तो इसलिए एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए, ठीक है। आप ही के लिए कर रहे हैं, एक बार जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको आ गया होगा स्किप कर लीजिए। एक बार हम फिर से शुरू से पहले डिटेल, पहले ऊपर ही बता देते कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद तो आसानी हो जाएगा। आप ही सोचते चलिएगा, हम इधर से बोलेंगे आप सोचते चलिएगा, ज्यादा आसान लगेगा आपको समझने में, ठीक है। हम देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आप मने मने, लाइव क्लास तो है नहीं कि आप आंसर करेंगे, मने मने लेकिन आंसर कीजिएगा, ठीक है। मन ही मन आंसर कीजिएगा। एक सेकेंड, ये सबको इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोले हम कि हमको चाहिए टोटल मास चाहिए, ठीक है, टोटल मास चाहिए। अब इसमें हम दो तरह का मिक्सचर रहेगा ना, एक तो लिक्विड का मिक्सचर रहेगा, दूसरा किसका रहेगा, वेपर का रहेगा, जिसको हम VG से लिख देते हैं। VG से एक सेकेंड, ये बार बार पेन, G से लिख देते हैं, ठीक है। वेपर को G से और लिक्विड को F से। तो M इजकल टू मास मिक्सचर कितना हो जाएगा, MF प्लस MG। अब हमको यहाँ से MF का वैल्यू दिया हुआ, मास ऑफ लिक्विड दिया हुआ था 9 kg, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। हमको निकालना है मास ऑफ वेपर। मास ऑफ वेपर के लिए हमको मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम यानी सैचुरेटेड वेपर बटा आपका जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होता है यानी स्मॉल VG, इसका वैल्यू को रेशियो कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मास ऑफ द वेपर निकल जाएगा। अब हमको स्मॉल VG तो क्वेश्चन में दिया हुआ स्टीम टेबल में, हमको कैपिटल VG का वैल्यू निकालना है। कैपिटल VG क्या हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू VF यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर। हमको VG निकालना है, VF का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमको VF निकालना है और क्या निकालना है, VG। और टोटल वैल्यू दिया हुआ था किसका, वॉल्यूम दिया हुआ था 0.04। तो हमको यहाँ से VG का वैल्यू निकालना है, लेकिन VF भी तो कैपिटल वाला मालूम नहीं है, स्मॉल वाला मालूम है। तो मास जो मास ऑफ लिक्विड है उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से गुना कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्योंकि जो मास यहाँ पे दिया हुआ था वो kg में दिया हुआ है, kg में दिया हुआ है, और ये आपका क्या था, मीटर क्यूब पर kg में ये था, मीटर क्यूब पर kg में था। तो kg से kg क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीटर क्यूब बचा, ठीक है। तो यहाँ से VF का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैपिटल VF का वैल्यू कितना हो गया, 0.0126, ठीक है। VF का वैल्यू निकल गया, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था 0.04, तब वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, गिवन ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड यानी कैपिटल VG का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो V माइनस टोटल वॉल्यूम माइनस कैपिटल VF, ठीक है। तो 0.04 माइनस 0.01226 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम। अब मास के लिए हम बताए थे कि कैपिटल VG बटा क्या हो जाएगा, स्मॉल VG, ठीक है। तो कैपिटल VG का वैल्यू स्मॉल VG का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा मास ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम यानी मास ऑफ द वेपर, ठीक है। अब मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो मास किसका हो जाएगा, पहले आपका वेपर का, और मास किसका हो जाएगा, लिक्विड का, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड। दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मास बोलेंगे। तो 0.573 प्लस 9 ये हो गया आपका टोटल। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल मास क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल मास, वहां से स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम का यूज करके निकालेंगे ताकि एक्स का ऐसे भी हमको आगे जाके निकालना ही है। तो दोनों तरह से अगर आपको डायरेक्ट निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम को टोटल मास से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। टोटल वॉल्यूम कितना था 0.04 और टोटल मास कितना आ गया 9.573। यहाँ से आसान लगेगा, वो मासे वाला में 2-3 को निकालना था तो गड़बड़ा गए होंगे, वैसे समझ रिपीट करके देख लीजिएगा तो समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया क्वालिटी ऑफ स्टीम, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेपर बटा मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ठीक है। यहाँ पे 0.573 बटा 9.573 इक्वल टू 0.06, ये आपका आ गया एक्स का वैल्यू। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इक्वल टू टोटल, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा VF प्लस एक्स इंटू वी। अच्छा एक्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो VF प्लस एक्स VFG, तो VF प्लस एक्स इंटू VG माइनस VF, क्योंकि VFG को लिख सकते हैं ना VG माइनस VF, ठीक है। तो उसके वैल्यू, सबके वैल्यू दिए होंगे, उसको पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इंथैल्पी की बात करें, एब्सोल्यूट इंथैल्पी की बात करें, तो आपका जो स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ लिक्विड प्लस एक्स इंटू HFG, इस सब का वैल्यू आप देखिएगा टेबल में दिया होगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपर का भी वैल्यू दिया होगा वहां पे 1716.26। एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन, या जिसको हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो 0.06 दिया हुआ है एक्स का वैल्यू, ठीक है। और आपका स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ लिक्विड दिया हुआ था 1085.36। सभी के वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा तो स्पेसिफिक इंथैल्पी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, टोटल इंथैल्पी यानी एब्सोल्यूट इंथैल्पी। तो एब्सोल्यूट इंथैल्पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंथैल्पी में मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास का वैल्यू कितना था, टोटल मास का वैल्यू 9.573 था, और जो आपका स्पेसिफिक इंथैल्पी दिया हुआ था यहाँ पे वो कितना आ गया है, 1188.33, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा इंथैल्पी का वैल्यू, ठीक है। इंट्रोपी की वैल्यू की बात करें, एब्सोल्यूट इंट्रोपी के वैल्यू की बात करें, तो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक इंट्रोपी ऑफ फ्लूइड लिक्विड टू प्लस एक्स इंटू स्पेसिफिक इंट्रोपी ऑफ वेपर यानी SFG का वैल्यू दिया हुआ है, सभी टेबल में दिया हुआ है। बस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कि फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक इंट्रोपी निकला है, टोटल एब्सोल्यूट इंट्रोपी निकालने के लिए मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास से मल्टीप्लाई कर दिए 28.62 किलो जूल पर केल्विन आ गया, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू म्यू। अब यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू UF प्लस एक्स इंटू UFG। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर का वैल्यू दिया हुआ है, सभी चीज दिया होगा स्टीम टेबल में, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। किसका, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का, लेकिन इसी में मास से गुना कर देंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा बोर लगा होगा क्योंकि मास वाला में बार बार हो रहा था, लास्ट में उसको रिपीट भी कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बार बार करेंगे तो जो रेगुलर पढ़ने वाले होंगे उनको थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं खत्म, उसके बाद थोड़ा सा मास फिर से निकालने के लिए बता देंगे। 9 का बी में आते हैं, एक गैस टर्बाइन प्लांट ऑपरेट ऑन द ब्रेटोन साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 800 डिग्री सेल्सियस। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द प्रेशर रेशियो एट विच द साइकिल इफिशियंसी अप्रोच द कार्नोट साइकिल इफिशियंसी। दूसरा में पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रेशर रेशियो एट विच द वर्क डन पर केजी ऑफ एयर इज मैक्सिमम। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंपेयर द इफिशियंसी एट दिस प्रेशर रेशियो विद द कार्नोट इफिशियंसी फॉर द गिवन टेम्परेचर। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर रेशियो क्या होगा, इसका इफिशियंसी क्या होगा, ठीक है। कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेट ऑन द ब्रेटोन साइकिल। ये ब्रेटोन साइकिल क्या होता है, 2 एसेंट्रोपिक एंड 2 एसेंबारिक और 2 एसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ना। ऑब्जेक्टिव में शायद किए थे इस क्वेश्चन को। तो जो ये ब्रेटोन साइकिल है, जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये ऑपरेट होता है, यानी ये T मिनिमम दिया हुआ है और ये T मैक्सिमम दिया हुआ है। तो फाइंड द प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो क्या होता है आइए क्वेश्चन में कर लेते। T मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। T मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट निकाल लेना है, और जो ब्रेटोन के इफिशियंसी के बराबर होगा, ठीक है। तो जो आपका कार्नोट इफिशियंसी होगा 1 माइनस T मिनिमम बटा T मैक्सिमम। कार्नोट इफिशियंसी कितना हो गया, 1 माइनस T मिनिमम बटा T मैक्सिमम। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए T मिनिमम और T मैक्सिमम का, तो ये आपका कार्नोट का इफिशियंसी आ गया, जो किसके बराबर होगा, तो ब्रेटोन के इफिशियंसी के बराबर होगा। तो ब्रेटोन के इफिशियंसी को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस 1 बटा RP प्रेशर रेशियो, गामा माइनस 1 बटा गामा, और गामा एयर के लिए कितना होता है 1.4 होता है, ठीक है। तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां पे गामा है वहां पे 1.4 और यहाँ पे 0.72 इसका वैल्यू आ चुका था, ठीक है।
-1 है तो उधर यानी प्लस में, तो उधर माइनस में ले चल जाएंगे, ये माइनस है तो इधर प्लस। कैलकुलेशन करने आता ही आप लोग को, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आरपी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देना है, जल्दी जल्दी कट ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आरपी प्रेशर रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इफिशियंसी ब्रेटॉन का और कार्नोट का दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। कार्नोट का इफिशियंसी क्या होता है 1 - टी मिनिमम बटा टी मैक्सिमम, और जो आपका ब्रेटोन का जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है 1 - 1 बटा प्रेशर रेशियो के पावर गामा -1 बटा गामा, ठीक है। गामा का वैल्यू 1.4 ले लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आरपी यानी प्रेशर रेशियो एट विच वर्क डन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका जो ऑप्टिमम इसका होगा ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो जो होगा टी मैक्सिमम बटा टी मिनिमम के पावर गामा 2 × गामा -1। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका जो आपका प्रेशर रेशियो है वो मैक्सिमम निकल जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा था कि दोनों का आपको करना है कि कौन सा ब्रेटोन का इफिशियंसी ज्यादा होगा कि कार्नोट का इफिशियंसी ज्यादा होगा, यानी कंपेयर करने बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रेटोन के इफिशियंसी और कार्नोट के इफिशियंसी क्या कर रहा था कि कंपेयर करो। तो कंपेयर के लिए क्या कर देंगे, वर्सेस निकाल देंगे, यानी इसके इफिशियंसी और इसके इफिशियंसी का क्या रेशियो है। तो कार्नोट का इफिशियंसी निकाल लिए थे, ब्रेटोन का इफिशियंसी निकाल के और दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे रेशियो कर देंगे। रेशियो कीजिएगा तो 0.653 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, दोनों का कंपेयर कर दिए, जो आपका कार्नोट था और किसका ब्रेटोन का, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, अभी भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और आपके इसके पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। ऑर्गेनाइजर भी डाला हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना अच्छे से आपको जो है आपका कभी आगे मिलने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो है बस यहीं पे सेमेस्टर पेपर पार कर लीजिए, हो गया। आपके स्ट्रक्चरल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका सॉलिड मैकेनिक्स है, ठीक है। ये सब जो सब्जेक्ट हैं आपको, आप जब कंपटीशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, फुल्ली डिटेल। ये सब सब्जेक्ट का नामो निशान नहीं रहेगा। जो आप ये डीपीपी पढ़ रहे हैं ये सब का कोई काम नहीं है, बस सेमेस्टर में पास कर जाइए, उतना ही है। तो हम लोग भी ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग उतना पढ़े नहीं है, बस काम हो जाए उतना ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं कुछ।